12 की बुक का ये चैप्टर 9 है। चैप्टर का नाम है विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। इस चैप्टर पर एक वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के MCQs पर था, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देखे और आज का जो वीडियो है उसमें हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स देखेंगे और कुछ मैचिंग्स देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक से है। वो ये है कि इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम डैश है। इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम डैश है, मतलब कि इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम क्या है। तो हम सबको पता है कि उस पुस्तक का नाम है किताब उल रहला। तो हम ब्लैंक में लिखेंगे इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम है किताब उल रहला। अगला क्वेश्चन है घुमक्कड़ शास्त्र और घुमक्कड़ स्वामी पुस्तकों के लेखक डैश हैं। घुमक्कड़ शास्त्र और घुमक्कड़ स्वामी पुस्तकों के लेखक डैश हैं। इसका आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन यानी घुमक्कड़ शास्त्र और घुमक्कड़ स्वामी पुस्तकों के लेखक जो हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। सो इसका आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है विदेशी यात्री टैबर्नियर एक डैश था। विदेशी यात्री टैबर्नियर एक डैश था। यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि विदेशी यात्री टैबर्नियर जो था वो पेशे से क्या था। तो वो पेशे से एक जौहरी था। सो यहाँ हम डैश में लिखेंगे जौहरी। विदेशी यात्री टैबर्नियर एक जौहरी था। नेक्स्ट है मध्यकाल का प्रसिद्ध यूनानी विदेशी यात्री डैश था। मध्यकाल का प्रसिद्ध यूनानी विदेशी यात्री डैश था। इसका आंसर होगा मेगस्थनीज। तो हम डैश में लिखेंगे मेगस्थनीज, यानी कि इसका आंसर होगा मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी विदेशी यात्री मेगस्थनीज था। नेक्स्ट है अलबरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ डैश है। अलबरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ डैश है, मतलब अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम पूछा गया आपसे कि उस पुस्तक का नाम क्या था। तो हम सबको पता है कि उस पुस्तक का नाम था तहकीक ए हिंद। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अलबरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ है तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट है मार्को पोलो डैश देश से आया था। मार्को पोलो डैश देश से आया था। सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि मार्को पोलो किस देश से आया था। तो इसका आंसर होगा इटली। मार्को पोलो इटली देश से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को यात्रियों का राजकुमार नाम से जाना जाता है। डैश को यात्रियों का राजकुमार नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा मार्को पोलो। मार्को पोलो को यात्रियों का राजकुमार नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट है ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक डैश हैं। ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक डैश हैं, मतलब ये एक बुक है ए फॉरगॉटन एम्पायर, इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट सीवेल। रॉबर्ट सीवेल यानी ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक हैं रॉबर्ट सीवेल। नेक्स्ट है इब्न बतूता द्वारा वर्णित अश्व डाक व्यवस्था को डैश कहा जाता था। इब्न बतूता द्वारा वर्णित अश्व डाक व्यवस्था को डैश कहा जाता था, मतलब इब्न बतूता ने अपनी जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक में उसने उस समय के यानी कि मध्यकालीन भारत के
डाक व्यवस्था का वर्णन किया हुआ है और उस डाक व्यवस्था को एक नाम दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि उस व्यवस्था का नाम इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक में क्या दिया गया है। तो इसका आंसर होगा उलुक, यानी कि मध्यकाल में डाक व्यवस्था को उलुक कहा जाता था। नेक्स्ट है, बर्नियर द्वारा मुगलकालीन शहरों को डैश कहा गया। बर्नियर द्वारा मुगलकालीन शहरों को डैश कहा गया, मतलब बर्नियर ने मुगल काल का जो वर्णन किया है मुगल काल शहरी जीवन का, उसमें शहरों को क्या उसने नाम दिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा शिविर नगर। बर्नियर द्वारा मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा गया है। तो ये था इस चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स, जो यहाँ ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स की हम लोग बात कर लें तो ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है, फ्रांसिस बर्नियर मुगल काल के आरंभ में भारत आया था। फ्रांसिस बर्नियर मुगल काल के आरंभ में भारत आया था। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये आरंभ में नहीं बल्कि अंत में, काफ़ी समय बाद ये भारत आया था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज अब्दुल रज़ाक और आदि राजदूत के रूप में भारत आए थे। मेगास्थनीज अब्दुल रज़ाक आदि राजदूत के रूप में भारत आए थे। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हाँ, मेगास्थनीज और अब्दुल रज़ाक जैसे जो विदेशी यात्री हैं वो अपने अपने देश से राजदूत के रूप में भारत में भेजे गए थे। नेक्स्ट है, मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर टॉमस रो औरंगजेब के काल में भारत आया था। सर टॉमस रो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि टॉमस रो औरंगजेब के समय में नहीं बल्कि जहांगीर के समय में भारत आया था। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट में है, अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अलबरूनी वो पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।